Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. Look, the law will take its own course, but I have an observation. This was top secret information. This was not provided to anybody else. There were 4 or 5 people who knew this information. Prime Minister of India, possibly the Defense Minister of India, the Home Minister of India, the Air Force Chief. These would be the 5 people who would know this. This is a criminal act. Giving official secret information to a journalist is a criminal act, both on the part of the person who accepted it and on the part of the person who gave it. These people call themselves patriots, right? There's nothing patriotic about putting our Air Force at risk. There's nothing patriotic about taking political advantage so that our aircraft gets shot down, so that the Pakistanis know that our Air Force is coming, right? If Mr. Arnab Goswami knows, if it is on his WhatsApp, I assume the Pakistanis also know it. It's not a very big jump, right? So it is a criminal action, and that investigation should begin. I want to know whether it was the Prime Minister of India who told Arnab Goswami, or it was the Defense Minister, or it was the Home Minister, or NSA. I want to know which one of those people told this man. And this is a criminal action, so that, it should be looked into. मैंने कोरोना के समय कहा था फरवरी में कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। आप में से लोगों ने मजाक उड़ाया, ठीक है। आप में से लोगों ने कहा कि देखो राहुल गांधी क्या बोल रहा है। शब्द था फियर मॉन्गरिंग। मैं आपको आज बता रहा हूं, और आप अपने नोटपैड में ये लिख दीजिए। चाइना हिंदुस्तान की कमजोरी को देख रहा है और समझ रहा है, और चाइना के पास एक साफ क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन है। वो दुनिया को शेप करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। हिंदुस्तान कभी ये करता है, कभी वो करता है, स्ट्रेटेजिकली काम नहीं कर रहा है। चाइना ने हिंदुस्तान को 2 बार टेस्ट किया है। एक बार ढोकलाम में टेस्ट किया है, और अब लद्दाख में अपने ट्रूप्स डालकर टेस्ट किया है। वो टेस्ट कर रहा है, वो ऐसे देख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चाइना को क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया, अगर हिंदुस्तान ने क्लियर अपने दिमाग में स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो, तो चाइना चुप नहीं बैठेगा। चाइना इसका फायदा उठाएगा, और जब फायदा उठाएगा तब नुकसान हो जाएगा, तब आप उसको रोक नहीं पाओगे। इसीलिए मैं रिपीट करता जा रहा हूं, मैं रेड फ्लैग रेज कर रहा हूं सरकार के लिए। आपके जमीन के अंदर आ गए हैं। आपको लगता है कि इसको आप तू मैं करके परे कर सकते हो।
आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो, आप गलत फहमी में हो। चाइना दूसरी चीज है। चाइना डोमिनेट करना चाहता है और वो सिस्टमैटिकली काम कर रहा है। आपके शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप मेरे बारे में कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका काम हिंदुस्तान की रक्षा करने का है, आप नहीं कर रहे हो, और उसका नतीजा हिंदुस्तान को देखने को मिलेगा। रियलिटी से नहीं हट सकते हैं। इसीलिए मैं वार्निंग दे रहा हूं कि देखिए, मैं ऑपोजिशन लीडर हूं, मेरा काम है, देखिए कोरोना आ रहा है, इकोनॉमिक डैमेज होगा, लोग मरेंगे, तैयारी कर लीजिए। उन्होंने कहा राहुल गांधी बकवास कर रहे हैं। आपने देख लिया, इकोनॉमी उड़ गई, रोजगार खत्म हो गया, मजदूर मर गए। क्यों? क्योंकि वो बस बातचीत करते रहते हैं। उनके माइंड में एक्चुअल वो एक्शन नहीं करना चाहते। और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था, वहां पे कांग्रेस खड़ी थी। जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी, वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे? ये मैं आपको एक और बात बता देता हूं। देखिए, मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं। ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक हूं। ठीक है, और यहां क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए ये देश लड़ा था 70-80 साल पहले, वो फिर से हो रहा है। आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना। मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, मैं तो गुलाम नहीं हूं ना।